हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका मैथमेटिकल रीजनिंग के लेक्चर नंबर 2 में। स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं आपको ओल्ड स्टेटमेंट से न्यू स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में मैंने आपको लेक्चर 1 में जो है बहुत सारी बेसिक बातें आपको बताई हुई है, जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग कितने टाइप्स के होते हैं, सेंटेंस आपका क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और किस तरह के सेंटेंस को हम एक मैथमेटिकली जो है एक स्टेटमेंट मानते हैं, ये सब चीजें। तो आप जो है लेक्चर नंबर 2 को देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 को देखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आपको लेक्चर नंबर 2 जो है काफी इंटरेस्टिंग लगेगा जब लेक्चर नंबर 1 आप देखेंगे और समझेंगे। तो यही सब चीजें हैं, सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। लेक्चर नंबर 1 देखेंगे तो लेक्चर नंबर 2 भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 1 आप नहीं देखे हैं तो देख लेंगे जरूर। तो देखिए, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि जो अगर कोई हमारा एक सेंटेंस है जो कि जिसका हम आंसर ट्रू या फॉल्स में दे सकते हैं, तो उस तरह के सेंटेंस को हम क्या करते हैं, एक मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल हम स्टेटमेंट मानते हैं, यानी कि कथन मानते हैं, है ना। तो जिस तरह से आपका हमारा हो गया कोई सेंटेंस अगर ट्रू है या फिर फॉल्स है बट दोनों एक साथ नहीं है, तो उस तरह के सेंटेंस को हम एक मैथमेटिकली स्टेटमेंट मानते हैं। उसके बाद मैंने आपको एम्बिगुअस सेंटेंस के बारे में बताया था। एम्बिगुअस सेंटेंस है जिसका आंसर हम येस या नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे कि आपका हमारा राम एक अच्छा लड़का है, तो राम एक अच्छा लड़का है किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है भाई। तो ये इसका आंसर हम येस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो ये एक सेंटेंस क्या हो गया, आपका हमारा एक एम्बिगुअस सेंटेंस हो गया। तो एम्बिगुअस सेंटेंस को हम एक जो क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट नहीं मानते हैं मैथमेटिकली। उसके बाद हमारा बहुत सारा सेंटेंस है, जैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ना। आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे तो जानते होंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी क्या होता है, हमारा एक मैथमेटिकली स्टेटमेंट नहीं होता है। उसके बाद हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें हम लोग ऑर्डर या कोई रिक्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह का जो है आपका हमारा जिसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट हो, उस तरह के सेंटेंस को भी हम लोग एक मैथमेटिकली जो है एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट नहीं मानते हैं। और जिसमें हमारा कुछ वेरिएबल टाइम डिनोट होता है, जैसे टुडे हो गया, टुमारो हो गया या यस्टरडे हो गया। तो इस तरह का जो कोई सेंटेंस, जिस तरह का वर्ड अगर कोई सेंटेंस में आते हैं, तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या होगा, एक मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट नहीं माना जाता है। और कुछ प्रोनाउंस है जैसे कि हियर है, ही है, सी है, ही आपका देर है, ये सब जो प्रोनाउन है अगर कोई सेंटेंस में आता है तो वो भी सेंटेंस हमारा एक मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस जो स्टेटमेंट नहीं होता है। तो ये सब चीजें हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अब देखिए, जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम ओल्ड स्टेटमेंट से एक न्यू स्टेटमेंट को फॉर्म कर सकते हैं, है ना। यानी कि अगर हम किसी चीज को एक पॉजिटिव वे में कहते हैं तो उसको हम निगेटिव वे में भी किस तरह से हम कर सकते हैं। पॉजिटिव वे में हमारा एक ओल्ड स्टेटमेंट हो गया, और उसके बाद निगेटिव वे में लिखेंगे तो उसका एक क्या हो गया, एक न्यू फॉर्म हो गया, एक न्यू स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ क्या, यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि एक स्टेटमेंट है जिसको हमने पी से डिनोट किया। क्या से डिनोट किया, पी से। और मैंने इसमें एक स्टेटमेंट दिया, न्यू दिल्ली इज ए सिटी। न्यू दिल्ली हमारा क्या, एक शहर है, ठीक है। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है गया जो कि हमारा ओल्ड स्टेटमेंट है, ठीक है, ओल्ड। इससे हमने एक अलग स्टेटमेंट बनाया जो कि हमारा न्यू स्टेटमेंट है। इसमें हमने क्या किया, न्यू दिल्ली इज नॉट ए सिटी। न्यू दिल्ली एक हमारा सिटी नहीं है, यानी कि इस पहले वाले कथन को हमने ठीक उलट दिया। तो इस तरह से हमने इस स्टेटमेंट को जो है पी जो है नॉट, हम इस तरह से लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे इस चीज को पी नॉट या नॉट पी, ठीक है। तो जो है ये जो चीज है, पहला जो है, पहला वाला जो है स्टेटमेंट ओल्ड है और ये आपका हमारा न्यू है। तो जो न्यू स्टेटमेंट है इसको हम कहेंगे आपका निगेशन ऑफ स्टेटमेंट पी। निगेशन मतलब होता है डिनाइल, यानी कि किसी को हम क्या करते हैं, नकारते हैं। इस चीज को आपको हमें पढ़ना है अभी। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है क्या, निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, यानी कि किसी कथन का निषेधन क्या है, द डिनाइल ऑफ ए
स्टेटमेंट इज कॉल्ड द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। किसी भी अगर हमारा स्टेटमेंट को हम डिनायल करते हैं यानी कि नकारते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपका हमारा निगेशन कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निगेशन कहते हैं। ठीक है, यानी निषेधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर समझा है, पी एक स्टेटमेंट है जिसमें कह रहा न्यू दिल्ली इज ए सिटी, तो इसका हमारा हमने कैसे नकारा, इसके नकारने को हम इस तरह से लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं नॉट पी, और न्यू दिल्ली इज नॉट ए आपका सिटी। या इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं इसी चीज को, इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज ए सिटी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज ए सिटी। तो किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन करने के लिए हम इस सब का फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। इट इज फॉल्स एक फ्रेज है, और उसके बाद इट इज नॉट द केस ये भी एक फ्रेज है। इस सब का हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जो है स्टेटमेंट को जो है क्या करते हैं, डिनाई करने के लिए, डिनाइल करने के लिए यानी निगेशन लिखने के लिए। तो आप तीनों में से ये जो है आपका तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं, है ना, तीनों में से आप कोई एक लिख सकते हैं। इसका हमारा जो डिनाइल है इसमें तीनों में से कोई एक जो अच्छा लगता है आपको वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके लिए कुछ लिखा है कि अगर हमारा P जो है एक स्टेटमेंट है तो उसका जो डिनाइल भी होगा, जो यानी जिसका निगेशन भी होगा, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, वो भी हमारा एक स्टेटमेंट होगा। सही बात है, अगर P हमारा कोई स्टेटमेंट है तो उसका निगेशन भी हमारा क्या होगा, एक स्टेटमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको जो बताया कि जो सेंटेंस हमारा जो इन्वॉल्विंग होता है, जो वेरिएबल टाइम, जैसे कि आपका टुडे हो गया, टुमारो हो गया, यस्टरडे हो गया, किसी भी सेंटेंस में अगर ये वर्ड आते हैं तो हमारा एक क्या होता है, हमारा एक स्टेटमेंट नहीं माना जाता है मैथमेटिकली। उसके बाद आपका हमारा इंपरेटिव आपका सेंटेंस है जिसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट आ गया, है ना, या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया, ये सब भी सेंटेंस हमारा क्या होता है, मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट नहीं होता है, ये सब है। उसके बाद आपका हमारा है बहुत सारे प्रोनाउन वाले शब्द है ना, बहुत सारे प्रोनाउन है जैसे हियर, सी, ही, सी, इट, देयर, इस सब वाले प्रोनाउन वाले जो है आपका किसी सेंटेंस में आ गया तो भी हमारा क्या होगा, एक जो सेंटेंस है आपका एक मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट नहीं होगा, यानी कि कथन नहीं होगा। ये सब आपको ध्यान देना है। तो चलिए, बहुत सारी चीजें है आपको यहाँ पर लिखा हुआ, आप देख रहे हैं बोर्ड पर नोट किया हुआ है, तो इसको आप कॉपी पे नोट बना सकते हैं, इसको आपको इसको देख लेना है और इसको नोट में आप लिख सकते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, ये आपको काफी मदद करेगा किसी सेंटेंस को आपका स्टेटमेंट है कि नहीं बताने में, ये चीजें आपको काफी मदद करेगी। इस चीज को आप देख लेंगे, ये चीज नीचे जो लिखा हुआ। तो चलिए अब आपको आगे की बातें ले चलते हैं। इसमें आगे और क्या है, इसमें आगे है हमें कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है। कंपाउंड मतलब संयुक्त आपका कथन के बारे में। तो संयुक्त कथन क्या है, आप नाम से भी जान सकते हैं, जिसमें आपका दो या दो से ज्यादा हमारा क्या है, आपका स्टेटमेंट है, यानी कि कथन है। तो उस तरह के हमारा स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, हम एक कंपाउंड आपका स्टेटमेंट कहेंगे। तो दो कथनों को जो हम लोग है जोड़ते हैं, लगभग हमारा दो कथनों को हम किससे जोड़ते हैं, एंड या फिर और लगा के जोड़ते हैं, ज्यादातर यही है। तो इस तरह से देखिएगा हमारा कंपाउंड जो है स्टेटमेंट क्या होता है। तो चलिए देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक, देखिए स्टूडेंट, मैथमेटिक रीजनिंग आप तो पढ़ रहे हैं, तो ये काफी कमाल का है। इसमें हम जो है इसका इस्तेमाल हम बहुत जगह करते हैं, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हो गया, है ना, आपका बुलियन अलजेब्रा, ठीक है, जिसको जॉर्ज बुले साहब ने क्या किया, शुरू किया पढ़ाई उसका। तो इस सब में हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का क्या होता है, इस्तेमाल होता है, साइंस में भी होता है, बहुत फील्ड में होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैथमेटिकल रीजनिंग जो है कमाल की चीजें हैं। ठीक है, इसको आप में लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो देखिए आपका हमारा जो है कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा है, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर द स्काई इज ब्लू, उसके बाद हम लिखते हैं इसमें एंड द ग्रास इज व्हाट, ग्रीन। ठीक है, तो देखिए हमने इसमें दो स्टेटमेंट लिखा। पहला स्टेटमेंट है द स्काई इज ब्लू, आसमान क्या है, नीला है।
और दूसरा स्टेटमेंट है द ग्रास इज ग्रीन, यानी कि जो घास है वो क्या है, हरी है। और इन दोनों को किससे हमने कनेक्ट कर दिया, एंड से। तो यहाँ पर एंड क्या हमारा एक कनेक्टर है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसमें दो हमारे जो है स्टेटमेंट है, पहला ये स्टेटमेंट, दूसरा ये हमारा हो गया पी स्टेटमेंट, और इसको हम मान सकते हैं क्यू। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। पी का क्या हो गया आपका हमारा द स्काई इज ब्लू, और क्यू क्या गया द ग्रास इज ग्रीन, और उसको किससे कनेक्ट किया गया है आपका हमारा एंड से। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट जिसमें दो या दो से ज्यादा हमारा स्टेटमेंट आते हैं। ठीक है, जिसमें एंड, ये जिसको एंड या फिर और से दो स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है, दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट। तो चलिए अब जो है अब आपने ये सब चीजें समझ ली हैं, अब हम बढ़ते हैं कहाँ, अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 14.2 में, 14.2 में इतना ही पढ़ना है, बाकी की चीजें आगे आगे आने वाले वीडियो में मैं जो होगा आपको जैसे जैसे है वैसे आपको बताते चलूंगा। तो देखिए आपका 14.2, 14 पॉइंट आपके 2 में है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट में क्या, देखिए पहला क्वेश्चन में कह रहा है राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सभी बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है 1 to 5 में, सब काम क्या क्या करना, निगेशन यानी डिनायल लिखना है। तो पहला क्वेश्चन में दिया है हमारा जो स्टेटमेंट मान लेते हैं पी है, जिसमें दिया है चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तो इसका हम डिनायल को किस तरह से लिखेंगे, यहाँ से इस तरह से पी है ना, इस तरह से साइन लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे नॉट पी, क्या पढ़ेंगे नॉट पी। ठीक है, तो नॉट पी में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, चेन्नई Chennai is not the capital of Tamil Nadu। है ना, ये लिख सकते हैं। या फिर आपका जो है इट इज फॉल्स दैट चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। मैंने आपको 3 तरीका से बताया है। तो इट इज फॉल्स ये एक फ्रेज है, मैंने आपको बताया कि इट इज फॉल्स या इट इज नॉट द केस ऑफ, इस तरह का फ्रेज हम करके यूज करके हम किसी भी जो है स्टेटमेंट का डिनायल लिख सकते हैं। तो इट इज फॉल्स या कि डिनायल मतलब यानी कि हम उसके निगेशन को लिख सकते हैं। तो इट इज फॉल्स दैट, आपको जो पसंद है दोनों में से आप लिख सकते हैं। तो इट इज फॉल्स दैट द चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो ये आपका जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा ओल्ड स्टेटमेंट है, और ये हमारा क्या है आपका उसका न्यू स्टेटमेंट। यानी कि हम इस चीज को हम इस तरह से भी आपके हमारा ये जो है आपका हमारा उसका ये स्टेटमेंट है, उसका ये क्या है हमारा डिनायल है, यानी कि निगेशन है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए किसी तरह हम 2 तरीके से पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं उसको, और उसको नेगेटिव वे में भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें देखना है। तो चलिए आप देखते हैं दूसरा में क्या है। दूसरा में है आपका दिया गया है रूट 2 इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट 2 इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका हम डिनायल कैसे लिख सकते हैं,
√2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नॉट हटा देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है ना कि √2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर दिया है दूसरा में स्टेटमेंट में दिया है कि √2 इज नॉट ए आपका हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका हम जो है डिनाइल जो है इस तरह से लिखेंगे P, या इस तरह से नॉट P लिखेंगे पढ़ेंगे। और क्या होगा, लिख सकते हैं √2 इज ए, नॉट हटा देंगे, √2 इज ए क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर थर्ड नंबर में आप देखिएगा क्या, थर्ड नंबर में है ऑल द ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसमें भी हम नॉट हटा देंगे, इसमें करेंगे ऑल द ट्रायंगल आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस तरह से है, ये है P स्टेटमेंट। इसका निगेशन P नॉट इस तरह से लिखाएगा कि इट इज फॉल्स दैट ऑल द ट्रायंगल आर नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। बहुत तीन तरीका है। तो ऑल द ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल द ट्रायंगल आर, ऑल द ट्रायंगल्स आर, नॉट हटा दें, हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका हमारा अपोजिट में क्या मीनिंग है, यही मीनिंग है, इसको भी देखना है। इसका अपोजिट में हमारा यही मीनिंग है। ऑल द ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका अपोजिट में क्या मतलब होता है, ऑल द ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, यही ना मीनिंग होता है। ठीक है, यही चीजें हैं। इसका हमारा जो है इस सेंटेंस का हमारा जो अपोजिट में जो मीनिंग है उसको लिखना है, इस तरह से ध्यान देना आप। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके निगेशन में मतलब यही है कि जो भी आपको पहला स्टेटमेंट है उसका आपको अपोजिट में दूसरा लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात। तो तीसरा का हो गया। अब आपको चौथा में है क्या है कि द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7। तो ये लिख सकते हैं द नंबर 2 इज नॉट ग्रेटर देन 7, आराम से लिख सकते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, तो आप लिख सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, नॉट लगा के भी लिख सकते हैं। या इट इज फॉल्स दैट एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सब काफी सिंपल है, आप लिखेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने जो है 4 और 5 आपको खुद से करने के लिए दिया, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कर स्टूडेंट, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्टेटमेंट निगेशन ऑफ इच अदर। देखिए पहला में क्या दिया है 2 का फर्स्ट में कि द नंबर, ये जो पी स्टेटमेंट है इसमें दिया है द नंबर जो है x इज नॉट ए आपका हमारा रेशनल
नंबर। ठीक है, तो इसमें कह रहा है द नंबर x इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, इसका हमारा जो निगेशन होगा, अपोजिट इसका क्या होगा, द नंबर x इज नॉट ए रेशनल नंबर। इसका अपोजिट होगा द नंबर x इज क्या है, रेशनल नंबर। x क्या हमारा रेशनल नंबर है, इसका हमारा अपोजिट हो गया क्या, द नंबर x इज ए रेशनल नंबर। पहला का तो अपोजिट, पहला जो वर्ड है उसका, पहला जो स्टेटमेंट है उसका अपोजिट यही मिलेगा। ठीक है, तो द नंबर x इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए जो इसका हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, क्या इससे मैच करता है। पहला आपका स्टेटमेंट दिया, दूसरा उसका निगेशन है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूरा है कि पहला जो स्टेटमेंट उसका जो है, दूसरा स्टेटमेंट जो है पहला का निगेशन है कि नहीं, ये चेक करना है। तो दूसरा में इसमें जो दिया है द नंबर x इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो द नंबर x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, द नंबर x इज ए आपका रेशनल नंबर, यही ना मतलब है। नॉट इरेशनल नंबर मतलब क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो दूसरा जो स्टेटमेंट है इसका मतलब यही निकला कि द नंबर आपका x इज ए रेशनल नंबर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वन जो है आपका, टू का जो वन है वो जो आपका हमारा दिया है जो p स्टेटमेंट है, और जो उसका आपका हमारा p नॉट है, नॉट p है, वो क्या है आपका हमारा p का जो है निगेशन है। तो ये हमारा ये है पहला जो है यस है, टू का फर्स्ट में पहला जो स्टेटमेंट है दूसरा का निगेशन है। पहला का जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट का जो निगेशन है दूसरा वाला है, ये देख लेना तो है बता दिए। इसमें टू का टू में आप देखिएगा क्या है, द नंबर x इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका निगेशन में दिया है द नंबर x इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही है। अगर x इज ए रेशनल नंबर है तो उसका हमारा अपोजिट क्या होगा, x इज एन इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल, रेशनल का अपोजिट क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इस तरह से द नंबर x इज ए रेशनल नंबर है, तो उसका निगेशन दिया है द नंबर x इज एन इरेशनल नंबर। तो है पहला का निगेशन आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, तो है दूसरा में भी है। तो ये हो गया दूसरा का आपका क्वेश्चन का सलूशन, जिसमें आपको बताता नंबर दो स्टेटमेंट दिया था। इसमें जो है पहला स्टेटमेंट का पहला स्टेटमेंट था, उसके बाद उसका जो दूसरा स्टेटमेंट उसका निगेशन है। तो ये देख बताना था कि पहला वाला स्टेटमेंट का दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, निगेशन है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपको बता दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कर फाइंड द component statement of the following compound statement and check whether they are true or false। देखिए पहला जो है स्टेटमेंट में दिया है क्या है, नंबर जो है 3 इज प्राइम। ठीक है, नंबर 3 इज प्राइम तो सही है। उसके बाद इसमें और दिया है, और जो है इट इज ऑड। देखिएगा इसमें हम क्या कर रहा है कि फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट, कंपोनेंट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है तो दिया है आपका नंबर जो है 3 इज प्राइम। ठीक है, और इसका दूसरा जो है पार्ट में क्या है कि हमारा इट इज ऑड। तो क्या हो जाएगा, 3 इज आपका ऑड, और किससे कनेक्टेड है ये आपका हमारा और से। ठीक है, तो ये हमारा 3 इज ऑड क्या हो गया आपका हमारा, इसका हमारा एक कंपोनेंट हो गया। तो देखिए 3 इज ए प्राइम और 3 इज ऑड क्या आ गया हमारा, ट्रू है पूरी तरह से। 3 आपका प्राइम भी है और ऑड भी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट में देखिए क्या दिया है, ऑल द इंटीजर आर पॉजिटिव और निगेटिव। इसमें देखिएगा ऑल द क्या होता है, इंटीजर्स आर पॉजिटिव, तो ठीक है पहला। और दूसरा में है हमारा क्या है, ऑल द इंटीजर्स आर निगेटिव। देखिए इसमें क्या है, और से कनेक्ट है। तो ऑल द इंटीजर्स आर पॉजिटिव और ऑल द इंटीजर्स आर निगेटिव।
इस तरह से आप स्टेटमेंट देख सकते हैं कि ये क्या है हमारा फॉल्स। आप कोई भी इंटीजर लिखिएगा तो देखिएगा कि वो एक समय में आपका या तो पॉजिटिव होगा, है ना, या फिर निगेटिव होगा, बट दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा थर्ड में क्या है कि 100 इज डिविजिबल बाई आपका 3। थ्री में आपका दिया है क्या, 100 इज डिविजिबल बाई 3, 100 इज डिविजिबल बाई 3। उसके बाद हम लिख सकते हैं 100 इज, नीचे में है 100 इज बाई व्हाट 11। उसी तरह से 100 डिविजिबल बाई 5। तो देखिएगा 100 जो है 3 और 11 से डिविजिबल नहीं है, 5 से है। यहाँ पर कहा 100 डिविजिबल बाई 3, 11 एंड 5, जो कि क्या है, फॉल्स है। ये चीज स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इस तरह के हमने कंपोनेंट को इसको लिख लिया, जो भी स्टेटमेंट दिया उसका हमने कंपोनेंट लिख दिया और बता भी दिया कि फॉल्स है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ये करना था। ठीक है, तो चलिए ये आपका एक्सरसाइज जो है 14.2 में बस इतना ही है। हमारा कितना ही छोटा एक्सरसाइज है, इसमें जब छोटा छोटा एक्सरसाइज है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही स्टूडेंट। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम स्पेशल वर्ड फ्रेजेस के बारे में आपको बताएंगे और एक्सरसाइज 14.3 को आपको जो है सॉल्व कराएंगे। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहेंगे और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।